ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से आपका स्टार्ट होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सम्स। पहले सीक्वेंस की बात करेंगे। अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ थिंग्स, यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर 3 5 7 9। यानी सीक्वेंस में एक समझो कि नंबर्स एक खास ऑर्डर में अरेंज हुए हुए होते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 3 डॉट्स मीन्स गोज ऑन द फॉर एवर इनफाइनाइट। आपको पता है कि इसका मतलब होता है फॉर एवर इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़े। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस each term is found by multiplying the previous term by a constant। याद होगा तुम लोग को, कॉमन डिफरेंस सेम था उसका, एपी का। एपी के अंदर एक खास टर्म, खास नंबर ऐड होता था, और जीपी में जो है वो एक खास नंबर मल्टीप्लाई होता है। लेट्स सपोज वी हैव अ सीरीज 1 2 4 8 16 32 64 128 256। द सीक्वेंस हैज अ फैक्टर ऑफ 2 बिटवीन ईच नंबर। कैसे? 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 into 2 128 and 256। तो कौन सा एक खास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर से। तो इन जनरल वी राइट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लाइक दिस। जनरल फॉर्म अभी मैंने आपको एपी की भी लिखवाई थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह वो सीरीज के लिए थी। सीक्वेंस यहां पर ज्योमेट्रिक की क्या बनेगी? a कॉमा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और इनफाइनाइट। ए क्या कहलाता है? वहां पर भी ए फर्स्ट टर्म कहलाता है। यहाँ डी नहीं है, सिर्फ आर है। आर का मतलब है कॉमन रेशो। यहाँ जब एक खास नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका रेशो कॉमन होगा। देखो इनका डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। देखो जीपी में इसका डिफरेंस सेम नहीं होगा। देखो जरा, 4 - 2 2, 8 - 4 4। डिफरेंस तो सेम नहीं है, रेशो सेम होता है इनका। देखो कैसे, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ रहा है 2। 2 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ रहा है 2। 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ रहा है 2। 16 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आएगा 2। 32 डिवाइड बाई 16, आंसर आएगा 2। 64 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 2। यानी कि इसका रेशो खास होता है। जब वो खास नंबर से मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब उसका रेशो खास होगा। ए इज द फर्स्ट टर्म and r is the factor between the terms, called the common ratio, called the common ratio। सही है। The sequence start at 1 and doubles each time। सीक्वेंस स्टार्ट एट 1, स्टार्ट 1 से हो रही है और डबल हो रही है। 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। डबल का मतलब ये। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है और r इज इक्वल टू 2। द कॉमन रेशियो बिटवीन द टर्म्स इज अ डबलिंग। अगर वो डबल हो रहा है तो वी गेट ए आर। ए आर कैसे करेंगे हम बताइए? हम सीरीज कैसे, सीक्वेंस कैसे मालूम करेंगे? पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। तो देखो भाई, 1 2 जा 2, 1 2 2 जा 4, 1 4 1 जा 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इज इट क्लियर? क्या आप तमाम बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी कंफर्म करें सारे बच्चे, शाबाश। क्या आपको समझ में आ रही है वाली बातें? जी जल्दी से बताइए, शाबाश। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बहुत सिंपल है, आगे आपको बहुत आसानी रहेगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से। ठीक है, अभी इससे मुतालिक कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करूंगा आपसे, ट्रिकी क्वेश्चंस। बट बी केयरफुल, आर शुड नॉट बी जीरो। ये जहन में रहे कि आर कभी जीरो नहीं हो सकता। When r is 0, we get the sequence a0 0, which is not geometric। वो ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता। तो ये बातें ट्रिकी क्वेश्चंस में यूज होती हैं। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एनी टर्म यूजिंग द रूल। अब मैंने तुम लोग को टी एन का फॉर्मूला पढ़ाया था एपी के अंदर। क्या टी एन का फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहां पर इसका फॉर्मूला इस तरह होगा, टी एन बराबर है ए आर एन माइनस 1।
टी एन बराबर है ए आर एन माइनस वन। समझ में आ रही है बात? ए आर एन माइनस वन, we use n minus 1 because AR0 is for the first term. फर्स्ट टर्म लाजमी, फर्स्ट टर्म में भी आर होता है लेकिन आर की पावर जीरो होती है, और किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो हम उसको बोलते हैं वन। तो वी शुड इन फर्स्ट टर्म, वी शुड रिटन इन द फर्स्ट फॉर्म ओनली ए। सही है ना? ए लिखते हैं बट हम आर जीरो नहीं लिखते। अंडरस्टूड है कि वो आर जीरो मेंशन नहीं किया जाता। बट वी नो डैट के इन एन, एन आप जानते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ एन, वन इज द फर्स्ट नंबर। एन का जो पहला नंबर होगा वो फर्स्ट वन होगा, क्योंकि एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन नेगेटिव में नहीं जा सकता आपका। ओके, क्लियर है बात? नाउ 10, 30, 90, 270, 810, 240, the sequence has a factor 3 between each number. Okay, let's suppose इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग ये बात आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या ये जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इट मीन्स ये एपी है, और अगर इनका कॉमन रेशो सेम होगा तो इट मीन्स ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो बेटा 30 डिवाइडेड बाई 10, 90 डिवाइडेड बाई 30, 30 डिवाइड बाई 10 3 आ रहा है, 90 डिवाइडेड बाई 30 भी 3 आ रहा है, 270 डिवाइडेड बाई 90 भी 3 आ रहा है। इस तरह रेशो बना 3। तो A is the first term of the required series of the given series, A is equal to 10 and R is equal to 3. The common ratio, the rule for any term is, any term, अगर हम कोई भी term मालूम कर रहे हैं, let's suppose we have to find Tn, so we can write 10 multiplied by 3 to the power n minus 1. But we can find T4. Let's suppose we can find T4, fourth term. So we can write in the replacement of n4. T4 is equal to 10, 3, 4 minus 1. 4 minus 1 would be equal to 3, and 3 to the power 3 is equal to 27, and 27 multiplied by 10 is equal to 270. So you can see this, the fourth term is 270. सही है? So 10 multiplied by 27 is equal to 270. Okay, beta, is it not? It is not possible. Ali Ahmed. Okay, now you can find 10 term. Okay, now you find 10 term, T10. So आपका A क्या होगा? 10. आपका कॉमन रेशियो क्या है? 3. तो आपका n माइनस वन भी क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1. 3 to the power 9 would be equal to 19683. Multiplied by 10 is 196830. तो T10 is equal to T10. अब यहाँ T10 तो मौजूद ही नहीं है, 10वीं टर्म तो मौजूद ही नहीं है, 10वीं टर्म मौजूद हो ही नहीं सकती। तो 10वीं टर्म मौजूद होगी तो ये वाला आंसर आपका बनेगा 1,96,830। ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन। अब इसका कॉमन डिफरेंस तो नहीं होगा, कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, so 2 divided by 4 is equal to 1 upon 2, like 0.5. 1 divided by 2, 0.5. 0.5 divided by 1, 0.5. 0.25 divided by 0.5, 0.5. यानी जो सबके रेशोज हैं वो क्या निकल रहे हैं? 0.5। तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। Why geometric sequence? Because it is like increasing the dimension in geometry. Geometric sequence हम जब पढ़ते हैं तो बेसिकली वो डायमेंशन बढ़ाती है। लाइक वन डायमेंशन हैज अ लेंथ ऑफ आर, मतलब एक सिंगल लाइन होती है ना, उसका एक डायमेंशन होता है। लेकिन एक स्क्वायर हो जाता है तो वी कैन सी दैट 2 डायमेंशन अ स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ आर स्क्वायर। बट इफ वी सी 3 डायमेंशन क्यूबिकल्स डायग्राम, इन 3 डायमेंशन अ क्यूब हैज वॉल्यूम R3. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर समटाइम्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम जीपी भी कहते हैं, जीपीस। समिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर हम सम कर लें, ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर एन माइनस 1, सो ईच टर्म इज ए आर की पावर के,
where k start at 0, k start at 0 and goes up to n minus 1, और ये चलता रहेगा आपके पास, वी कैन यूज दिस हैंडली फॉर्मूला. यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्मूला बनाया, थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, इन्होंने नोटेशन बड़ी डिफिकल्ट रखी है सम की. ये कहलाती है सम नोटेशन कहलाती है. इसमें कहते हैं समीशन n माइनस 1 k इज इक्वल टू 0. ये जो नीचे वाला नंबर लिखा होता है वो ये बताता है कि k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी k स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है n माइनस 1 तक. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक. और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रेशो का a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर 1 माइनस आर की. अब आपके सामने देखो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो लेट सपोज कि हमारे पास 4 नंबर हैं, तो हम सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और n कहाँ तक जा रहा है 4 तक. तो वी कैन राइट दिस n इज इक्वल टू 1 एंड n कहाँ तक रिप्लेस हो रहा है 4 तक. तो 1 प्लस 2 प्लस 4 ये नोटेशन हो गई. व्हाट टू सम n क्या निकलेगा, तो डेफिनेटली जब आप उसको निकालेंगे तो आंसर आपके पास 10 निकल कर आ रहा है. तो इट्स से दैट सम अप n वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू 4 आंसर इज इक्वल टू 10. तो नोटेशन हम ये वाली यूज नहीं करेंगे, नोटेशन हम SN ही यूज करेंगे. लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ नोटेशन होती है इस तरह की, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. ओके ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ARN पता है और उससे हम सम अप निकाल सकते हैं. ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा, ये सब बातें आपको पता है. ठीक है, ओहो तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने समीशन के, ये बहुत आराम से हो जाएंगे अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा. ये बाकायदा हम लोग बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है. तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है बेटा, पहले मुझे कंफर्म करें यहाँ तक की बात सबको क्लियर है. अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ओके ये आपके सामने कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ गया है. वेट, जमात का टाइम बेटा 5:45 पर है, वेट करें. कल मैं दिखाना ये चाहता हूं कि कल मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा. यस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या निकलेगा, अगर ये 5 है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या निकलना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है भाई, तो कल हम इसके हवाले से बात करेंगे. ठीक है, अब इसमें आपको पूछूं व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस, तो कल तुम लोग डायरेक्ट आंसर बता के इसका राइट आंसर बताओगे, तो मैं इसके राइट आंसर तुम्हारे सामने क्लियर करूंगा. ठीक है बेटा, तो कल जो है हम इसको बाकायदा तौर पर एमसीक्यूज की ट्रिकी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, इसी टॉपिक के हवाले से. ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपके, सबके क्लियर है. बिल्कुल डाल देंगे बेटा, यूट्यूब पे डाल देंगे, कोई इशू नहीं है.